क्या आप जानते हैं आपकी कीमत या लोग जानते हैं आपकी कीमत? जी हाँ, ये सवाल जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कीमत कितनी है और ये कीमत कौन लगा सकता है। आपकी कीमत क्या है, इसे जानने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। एक सूरज नाम का लड़का था, काफी परेशान और जिंदगी से नाराज। एक दिन की बात है, वो परेशान हताश हुए सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसे थकान महसूस होती है तो वो बैठने की सोचता है। वो पास के एक वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर पहले से ही एक साधु बैठे रहते हैं। साधु को देख सूरज उनको प्रणाम करता है और बैठने के लिए पूछता है। साधु बाबा उसे बैठने को बोलते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो? सूरज अपनी परेशानी की वजह बताता है। बोलता है, बाबा मेरा नाम सूरज है, मैं बहुत परेशान हूँ इस जिंदगी से, यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। साथ वाले बोलते हैं, तू किसी काम का नहीं है, तू तो धरती का बोझ है। यदि कोई भी काम करने जाता हूँ तो बोलते हैं, अरे ये काम करने जा रहा है तो उससे नहीं होगा, रहने दे, तू किसी काम का नहीं है। बस बाबा यही सब जिंदगी में चल रहा है और मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। साधु महाराज सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज तुम बिल्कुल मर जाओ, पर एक आखिरी काम कर सकते हो। सूरज बोलता है, जी हाँ। तो साधु जी बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ और 5 लोगों से मिलकर बस ये पूछना तुम कैसे हो और क्या कर सकते हो, फिर जवाब लेकर यहीं पर आना। सूरज साधु की बात सुनकर वहां से चला जाता है और शहर में जा पहुंचता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी खूबसूरत थी। वो उसके पास जाता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? वो खूबसूरत तो थी ही, थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है, हाँ पूछो। सूरज कहता है, मैं कैसा हूँ और क्या कर सकता हूँ? वो चिल्ला के बोलती है, तू बदसूरत है, लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं ऐसे लोग, और तू बस यही करता रह जाएगा। सूरज आंखें नीचे करके वहां से चला जाता है। चलते चलते एक आदमी से मिलता है जो कि बहुत कमजोर किस्म का था। सूरज वही सवाल उस आदमी से पूछता है। आदमी बोलता है, तुम कैसे हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कमजोरों की तरह ये सवाल कर रहे हो। सूरज ये सुनकर आगे बढ़ता है। अब उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी कोई संतान नहीं थी और वो विधवा भी थी। सूरज उससे भी वही सवाल पूछता है कि दादी मैं कैसा हूँ और क्या कर सकता हूँ? औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, बेटा तुम बहुत प्यारे हो और सुंदर भी हो, तुम्हें पाकर तुम्हारे माता पिता खुद को बहुत खुश नसीब समझते होंगे, और रही बात तुम्हारे कुछ करने की तो तुम अपने माता पिता की सेवा कर सकते हो और सत्कर्म कर सकते हो जिससे तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। यह सुन सूरज को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो आगे बढ़ता है। रास्ते में एक तालाब मिलता है जहाँ पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। सूरज ने उससे भी वही सवाल पूछा। मछुआरे को भूख लगी थी। वो सोचता है कि शायद ये पागल है, इससे काम निकलवा लेता हूँ। वो बोलता है, ये दोनों सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। सूरज बोलता है, जी हाँ बिल्कुल कहिए। तो मछुआरा बोलता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरी मछलियाँ पकड़ते रहो। सूरज राजी हो जाता है और मछलियाँ पकड़ने लगता है। काफी देर तक वो मछुआरा नहीं आता। सूरज को मछली पकड़ते पकड़ते थकान होने लगती है। वो बैठकर आराम करने लगता है। तभी मछुआरा अचानक से आ जाता है। वो देखता है सूरज ने काफी मछलियाँ पकड़ रखी थी। उसके मन में लालच आती है। वो सोचता है कहीं ये लड़का अपना हिस्सा न मांगने लगे, किसी भी तरह इसे हटाना होगा। वो चिल्लाकर बोलता है, अरे तुमको मैंने मछली पकड़ने का बोला था और तुम यहाँ बैठे हो। तुमको सवाल का जवाब चाहिए ना, तो सुनो, तुम एकदम बेकार हो और काम चोर भी हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। उसने सूरज की एक न सुनी और सूरज को वहां से भगा दिया। अब बस आखिरी व्यक्ति बाकी था। वो चलता जा रहा था। वो देखता है कि एक गाड़ी खड़ी है और वहां एक आदमी खड़ा है और एक गाड़ी बना रहा था। सूरज वहां पहुंचता है। वो देखता है जो आदमी खड़ा था वो बहुत बड़ा आदमी लग रहा था। उसका पहनावा भी काफी अच्छा था। सूरज ने सोचा, मैं इनसे अपना सवाल करूं या नहीं, पर उसने उस आदमी से अपना सवाल किया। वो एक सुलझा हुआ उद्योगपति था। उसने सूरज से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने अपना नाम बताया और अपनी प्रॉब्लम बताई। सूरज, तुम एक अच्छे लड़के प्रतीत होते हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक उद्योगपति हूँ, पर मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था
मुझे भी लोग भला बुरा कहते थे, पर आज मैं सफल हूँ और खुश भी। जब मैंने अपना रास्ता बना लिया है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? यदि सही से मेहनत करो तो तुम भी एक बड़े आदमी बन सकते हो। सूरज ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो उस आदमी को धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है। सूरज फिर उसी जगह पर आता है जहां वो साधु से मिला था। साधु बाबा वहीं थे। उन्होंने सूरज को देखा और पूछा, आ गए तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? सूरज उत्सुकता से बोलता है, जी हाँ महाराज, मुझे मिल गया जवाब। तो साधु बोलता है, तो अब मुझे बताओ तुम कैसे हो और क्या कर सकते हो? सूरज एकदम चुप हो गया। वो क्या बताए? उसने उसके बारे में तो अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनी थी। साधु बोलते हैं, बताओ सूरज। सूरज बोलता है, बाबा मैं क्या बताऊं? सबने अलग अलग जवाब दिया है। वो रास्ते की सारी बात बताता है। साधु बाबा बोलते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा था। तुम्हें वो लड़की अपनी सुंदरता के आगे कुछ नहीं समझी। दूसरा आदमी कमजोर था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। वो बूढ़ी औरत ममता उड़ेलने के लिए ललाई थी, तो उसने तुम्हें प्यार दिया। और वो मछुआरा एक लालची इंसान था, और वो उद्योगपति एक सफल व्यक्ति था, तो उसने तुम्हें सफल होने के लिए प्रेरित किया। सूरज, अगर तुम लोगों को सुनोगे तो तुम्हें हर किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। हमेशा याद रखो, जो तुम्हारी कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम तय कर सकते हो, वो भी अपने कर्तव्य से, और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एक सलाह अपनी सोच और योग्यता के आधार पर देता है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम किससे सलाह ले रहे हो और किसकी सलाह तुम्हारे लिए ठीक है। क्या अब भी तुम मरना चाहोगे? सूरज बोलता है, नहीं बाबा, मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। वहां से सूरज चला जाता है। तो आज हमने जाना, किसी के कहने के वजह से आप अपनी वैल्यू मत आंको। आप अपने अंदर के हुनर को, अपनी काबिलियत को पहचानो। कौन क्या कहता है मत सुनो। कौन तुम्हें बोलता है कि तुम कामचोर हो, कौन तुम्हें क्या बोलता है। बस मेहनत करो, अपनी काबिलियत पहचानो और उस काबिलियत पे मेहनत करो और सफलता के मार्ग पर चल पड़ो। अगर ये स्टोरी आपको मोटिवेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर। जय हिंद।